एक बाबा जो संत नहीं बल्कि शक के घेरे में देशद्रोही निकला। उत्तर प्रदेश में एटीएस के हत्थे चढ़ा जलालुद्दीन उर्फ छंगूर बाबा, जिस पर है धर्मांतरण का बड़ा आरोप, 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग और राष्ट्र विरोधी नेटवर्क खड़ा करने का शक। जलालुद्दीन उर्फ छांगूर बाबा उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के उतरौला क्षेत्र का एक कथित बाबा था। बाहर से भगवा चोला लेकिन अंदर से धर्मांतरण और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त एक संगठित गैंग का सरगना। एटीएस के मुताबिक बाबा लंबे समय से गरीब और कमजोर वर्गों को लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करवा रहा था। उसके नेटवर्क की जड़ें सिर्फ गांव तक ही नहीं, तहसील, न्यायालय और प्रॉपर्टी मार्केट तक फैली थी। एटीएस की रिपोर्ट में कहा गया है कि छांगूर गैंग में 18 सदस्य हैं। अब तक 4 गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकी की तलाश जारी है। गिरोह को विदेशों से करीब 100 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली। पुणे में 16 करोड़ की जमीन खरीदने की साजिश, उतरौला में तालाबों पर अवैध कब्जा, न्यायालय के क्लर्क की पत्नी को साझेदार बनाना। ये सब दिखाता है कि नेटवर्क कितना गहराई तक फैला हुआ था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार बहन बेटियों की सुरक्षा और समाज की गरिमा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। जलालुद्दीन की गतिविधियां न केवल समाज विरोधी हैं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। उन्होंने कहा कि गिरोह की संपत्तियां जब्त होंगी, ऐसी सजा दी जाएगी जो पूरे समाज के लिए उदाहरण बनेगी। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के लिए यूपी में कोई जगह नहीं है। एटीएस की रिपोर्ट के बाद बलरामपुर में बुलडोजर कार्रवाई की गई। उतरौला स्थित छांगूर बाबा की अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया गया, जमीन पर अवैध कब्जे हटाए गए, गैंग की अवैध चलाचल संपत्तियों की जांच जारी है। बुलडोजर एक्शन अब सिर्फ कार्रवाई नहीं बल्कि संदेश बन चुका है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, बख्शा नहीं जाएगा। धर्मांतरण सिर्फ धार्मिक नहीं, सामाजिक और राजनीतिक हथियार भी बनता जा रहा है। छांगूर बाबा जैसे लोग भोले भाले लोगों को गुमराह करते हैं, पैसे, शिक्षा और नौकरी का लालच देकर धर्म बदलवाते हैं, फिर उन लोगों को अपने मिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे समाज में ध्रुवीकरण होता है, स्थानीय टकराव बढ़ता है और राष्ट्र विरोधी ताकतें मजबूत होती हैं। अब सवाल ये है कि क्या ऐसे मामलों में हमें चुप रहना चाहिए? क्या धर्म के नाम पर अपराधियों को बचाया जाना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब भी कुछ लोग ऐसे आरोपियों को बाबा मानते रहेंगे? लोकतंत्र में जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक ऐसे नेटवर्क फलते फूलते रहेंगे। छांगूर बाबा का पर्दाफाश हुआ है, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एटीएस और राज्य सरकार की कार्रवाई से संदेश साफ है, अब बख्शा नहीं जाएगा। तो ये थी पूरी कहानी जलालुद्दीन उर्फ छांगूर बाबा की। एक ऐसा चेहरा जो बाहर से बाबा दिखता था लेकिन अंदर से देश विरोधी नेटवर्क चला रहा था। एटीएस की कार्रवाई, योगी सरकार का बुलडोजर और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का पर्दाफाश, ये सब दिखाता है कि अब कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन असली सवाल है, क्या समाज अब जागेगा? क्या हम अब भी ऐसे लोगों को धर्म, जाति या मजहब के नाम पर बचाते रहेंगे, या अब समय है सच्चाई का सामना करने का? कमेंट्स में बताइए, क्या आपको लगता है छांगूर बाबा जैसी सोच देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली सच्चाई सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।